फेडरेशन कप कुश्ती राजधानी रांची के होटवार के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है और हमारे साथ है रेलवे के कोच कृपा शंकर जी, जो कि अर्जुन अवार्डी भी है। आइए उनसे जानते हैं कि कुश्ती में भारत का क्या भविष्य है। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। सर, ये बताइए कि इंडिया में कुश्ती का क्या भविष्य है। देखिए, कुश्ती की बहुत ही अच्छी पोजीशन है। हम लगातार ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं। 3 ओलंपिक हो गए हैं। ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है कि लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने वाला। कुश्ती एकमात्र भारत में ऐसा खेल है जहां पे हम ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं। और ये चौथे ओलंपिक की शुरुआत यहाँ से हो गई है, रांची के इस स्टेडियम से, जहाँ पर सब जूनियर और फेडरेशन कप 2 तरह की आयोजन करना, एक ही मंच पर 2 बड़ी स्पर्धाओं को आयोजित करना मामूली बात नहीं है। और ये सब कुछ संभव हो सका एक कुश्ती की टीम है, क्योंकि यहाँ के सेक्रेटरी रजनीश जी हैं, भोलानाथ जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में झारखंड के पहलवान भी आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुश्ती का विस्तार होता जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण जी हैं, जो खुद अपने समय के पहलवान रहे हैं, तो बहुत ही बारीकियों को जानते हैं और हर उस चीज़ के ऊपर ब्रेक लगाया जा रहा है जो कि कुश्ती में यानी कि कुश्ती की में रुकावट बनती है। चाहे पहलवानों की कोई फिक्सिंग हो, क्योंकि आपने देखा होगा इस स्पर्धा के अंदर तो ऐसे पहलवानों को डिस्क्वालीफाई भी किया गया है और उनके मेडल्स भी रोक दिए गए हैं। तो ये आगे एक युवाओं को अच्छा संदेश जाएगा कि हमने एक सही रास्ता अपनाकर ही मेडल जीतना है। सर, भारतीय पहलवान बहुत बड़ी होप है ओलंपिक में इंडियन टीम के लिए, और इस बार उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जबकि जितना एक्सपेक्ट किया गया था। क्या कारण? देखिए, पेट कभी नहीं भरता कि हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन, और हिंदुस्तान ही कुश्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्रिकेट तो है नहीं कि 12 देश खेल रहे और वर्ल्ड कप हो जाए। इसमें 200 से भी ज़्यादा कंट्री पार्टिसिपेशन करती है और क्वालिफाई करने के बाद में क्रीम होती है। तो हिंदुस्तान एकमात्र देश नहीं जहाँ पे कुश्ती हो रही है। कुश्ती सभी देशों में होती है और उनसे आगे निकलना, और उसमें हम 2, 4, 5 मेडल अगर जीतते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि है, इसको छोटी नहीं आंका जाएगा। बिल्कुल। सर, भारतीय पहलवान और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस हो जाता है कि हम लोग कुछ थोड़े बहुत पीछे रह जाते हैं? नहीं, पीछे नहीं रह जाते हैं। ये पुराने डायलॉग हो गए हैं, जैसे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। तो ऐसा ही वो डायलॉग शायद आपके दिमाग में रह गया है कि कुश्ती हम भारतीय पहलवान पिछड़ रहे हैं। अब भारतीय पहलवानों की दशा और दिशा परिवर्तित है। अब ईरान, रशिया और जापानीज रेसलरों से हमारे पहलवानों की कुश्ती आती है। पहले मानसिकता थी, अरे बाप रे रशिया से आ गई, अरे बाप रे ईरान से आ गई, लेकिन अब वे पहलवान सचेत हो जाते हैं कि अरे हमारी भारतीय पहलवान से कुश्ती है। तो ये बदलाव आया है। और जो कुश्ती की जो लीग हो रही है उससे कितना फायदा हो रहा है भारतीय कुश्ती को? देखो, कुश्ती की लीग हो रही है, सबके विचार अपने अपने हैं। भारतीय कुश्ती संघ ने एक अच्छी सोच के साथ इसकी पहल की थी, बीच में बंद हो गई, लेकिन कुछ नियमों को परिवर्तन करके दोबारा शुरू करना चाहिए और उससे पहलवानों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है और एक ऐसा मंच मिलता है जहां पे वो वर्ल्ड क्लास रेसलरों से कई बार गुत्थम गुत्था होते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस गेन होता है और एक युवा पहलवानों को भी उसमें खेलने का मौका मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेलते। तो उस लीग के मंच पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को खेलने का अवसर मिलता है, तो उससे उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ता है। जो बच्चे कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं सर, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहिए? देखिए, कुश्ती एक ऐसा खेल है, बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट बॉल है, अगर रॉकेट के साथ में बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल है तो बॉल है, आदमी से आदमी नहीं टकरा रहा है, कोई ना कोई साजो सामान बीच में और खेलों में। लेकिन कुश्ती में एक दूसरे की मसल, एक दूसरे का शरीर ही साजो सामान है, उसको मरोड़ के विशेष अवस्था में गिराना, पकड़ ढीली करना, टाइट करना। तो साजो सामान जब आपका शरीर ही हो जाता है तो अत्यधिक ऊर्जा लगती है। तो मैं युवाओं को यही कहूंगा कि शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य का पालन करें, नशे से दूर रहें, शॉर्टकट तरीके ना अपनाएं और सही रास्ते से आगे जाएंगे तो एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। सर, झारखंड में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा लग रहा है आपको कि क्या यहाँ से और बहुत ज़्यादा पहलवान निकलने चाहिए? ये मेरे को दुख होता है कि भारत सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर देती है और फिर उनमें घुसने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगा देती है। खिलाड़ी उसमें घुस के ट्रेनिंग नहीं करते हैं। प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन इन स्थानों को ट्रेनिंग के लिए खोलना, हॉस्टल स्कीम को चालू करना और कंटिन्यूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्लाई करना, ये बहुत जरूरी है।
सर, भारतीय पहलवानों कोच की बहुत इम्पोर्टेंट है इस खेल में। तो क्या लगता है कि भारतीय कोच भी उतने ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय खिलाड़ियों को अभी भी विदेशी कोचों पर निर्भर रहना पड़ेगा? देखो, हमारी मानसिकता शुरू से ऐसी रही है, गुलामों वाली। धीरे धीरे बदलता जाएगा भारत। हम गोरी चमड़ी देख के प्रसन्न हो जाते हैं और काली चमड़ी देखते हैं तो बोले यार ये तो अपने जैसा ही है। तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमारे कोचिंग डिवीजन है, हमारे पहलवान बहुत अच्छे हो गए वर्ल्ड क्लास के। हमारे टेक्निकल ऑफिशियल ओलंपिक में जाके और ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं। तो हमारे कोचों का स्तर बढ़ाना भारतीय कुश्ती संघ के हाथ में है कि उनको कैसे अपग्रेड किया जाए। उसमें भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद, ये चीजें, यानी इनके ऊपर सिकंजा कसना बेहद जरूरी है। फायदा दिलाना और इस मानसिकता साथ किसी को जोड़ना, अच्छे कोचों को अवसर दें, उनको आगे रखें, उनको अपग्रेड करें, तो निश्चित रूप से उनका जो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो खिलाड़ियों को मिलेगा। हमें विदेशी कोचों की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदेशी हमसे कोच मांगेंगे। हम इस अवस्था में जब पहुंचेंगे जब हम कोचिज के ऊपर काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आपने सुना अर्जुन अवार्डी कृपाशंकर जी को, जिन्होंने कहा कि हमारे भारतीय रेसलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में यहाँ के कोच भी है, वो भी काफ़ी हाई क्लास कोच है, हमें कोई विदेशी कोच की ज़रूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय कुश्ती टीम अभी कर रही है वो भविष्य में और अच्छा करेगी। अपने सहयोगी संजय के साथ प्रोजेस न्यूज़ 22 को